नाचो नाचो मामू जी। ए मामू जी, क्या मामू जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा जन्मदिन है आज। क्या मेरी जन्मदिन है? हाँ, हम लोग जश्न मना रहे हैं। अच्छा, तो जश्न मना रहे हैं। हाँ, खूब शानदार से जश्न मनाइए मामू जी। हाँ, अला सिंह उठो, मनाइए मनाइए। अरे डांस करो, पियो और जियो, इसी में दम है। जिस्म तो वो बनाता होगा मामू जी, शायद सुनिएगा तो नशा डिमरलाइज हो जाएगा फौरन। क्या बात है, बोलो। शानदार जिस्म मनाइए ताकि मैं भी जिस्म में शामिल हो जाऊं। ठीक है, तुम मैं बच के क्या करूंगी इस दुनिया में? जब ये शराबी निकल गया तो ये जिस्म बना रहा है, तब क्या होगा? पूछिए अपने नालायक भागिन से ये क्या कर रहा है। कसम तो वो मनाता होगा जिसको भूख लगा होगा, जंगल की पत्ते को चूस चूस कर आत्मा को किसी तरह शांति देता होगा। प्यास लगता होगा मामू जी तो आग के आंसू को पीकर अपने कलेजे को ठंडा करता होगा। क्या कर रहा है ये दरबार में? अला सिंह उठो, भाई को भगा कर नाच करो, खुल के डांस करो। छोड़ दीजिए मामू जी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। लुटा दो बाप का दौलत, फुटानी उसी को कहते हैं। क्या मैं इसे छोड़ दूं? हाँ मामू जी, आप चले जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। ठीक है, मत जा रहा। क्या कर रहे हैं? ए जी, होश संभालिए ना। ए जी, देखिए ना कहाँ गिरे हुए, कौन आया है? हेलो, होश कीजिए ना, कहाँ गिरे हुए? देख लिए ना शराब पीने वाले दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है। इसी तरह पिला पिला कर सब बर्बाद कर देगा। ऐसे भी बर्बादी के रास्ते पर तो उतर गए हैं। मैं पूछती हूँ कब तक ये शराब पी पी के अपने भाई को गम को भुलाइएगा आप? कब तक वो तबाया घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाती रहेगी? अभी भी दिल में कुछ सोचिए, मेरे देवर कहाँ होगा, क्या होगा, कौन बिलमा के उसे रखा होगा, क्या खाता होगा, किस हालात में उसके दिन कटती होगी। फूल की समान मेरी गोतनी थी, लंगे पैर रोते हुए चली गई। शराब पीने भाई को भगा के दुनिया के लोग को दिखा रहे।
सब कुछ दिए सब कुछ मगर दुनिया कुछ नहीं पूरा स्वामी नागर मोहबी अरे पगली, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं घर से बाहर निकाल दिया तो मैं उस खुशी में दारू पी रहा हूँ। और क्या? अरे नहीं पगली, दुनिया के लोग देखते होंगे तो क्या कहता होगा? अरे दुनिया के लोग मेरे दिल की बात थोड़ी जान जाएगा कि मेरे दिल को क्या बीत रहा। मैं तो अपना गम भुलाने के मारे दारू पीना शुरू किया कि ताकि मैं अपने भाई का गम भूल जाऊंगी, लेकिन नहीं भूल। उसी टाइम मैं कर रही थी, उन लोग नादान है, छोटा है, अगर गलती कर दिया तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन गुस्सा मारकर मेरे तेवर को धक्के मारकर भगा दिए। अरे पगली, मैंने उसे कब मना किया था? मैंने ये भी तो कहा सारा राज आज अपने पत्नी की बातों में आ करके भाई से देख दूर हो गया। उन्हें क्या दुनिया के लोग को अगर पता चल जाएगा दोनों भाई के साथ ऐसा हुआ तो कोई भी किसी को बोलने को नहीं। अगर आज गुरुदत्त सिंह मेरी बात को रखता तो अपनी पत्नी की बातों में करके अपने भाई से जुदा सोना
कौन चीज भोजा न करते देवरिए हमार कहाँ सुते है नहीं छोटकी को पागल बानी जय रानी दुनिया में जाए पागल है बानी खोजबा ये दूल्हा के भोजन बनाई रखबै देवर बाबुल जाय रही आई स्वामी हमें तुम्हारो बटिया ही अब आप लोग देख लिए कि इंसान के घर किस तरह फूटता है और ये सच है कि जिस घर अगर स्वर्ग की तरह चल रहा है परिवार की मिलती है वो घर में अगर एक नारी अपनी जिद को ठान लेगी तो घर को वीरान होना है। आज छोटी सी बातों से तीर से तान मेरी गोदनी नहीं करती ये हालात नहीं होता। एक भाई बिछड़ के चला गया दूसरा भाई घर छोड़कर चला गया भाई को ढूंढने के लिए मोदी किला सोना पड़ गया है। देश देश की बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े मुगल पठान मोश टेरता है ताल ठोकता है कि मोदी राज की छतरी कब वीरान हो जाए कब भैयारी में मतभेद हो जाए कि उसकी संपत्ति को लूट कर अपना राजगद्दी जमा लूंगा उसकी कन्या की तोली उसकी रानी की तोली फना कर मैं उसे अपनी खोटे की रानी बना लूंगा। लेकिन नहीं सोना रानी की गांठ में जब तक प्राण देगी मैं अपनी मान मर्यादा और परंपराई को नहीं भूलूंगी। मैं अपने देवर की तलवार में दाग लगने के लिए जिंदगी में चाहे मैं गर्दन कटा सकती मुझे मंजूर है लेकिन ये मर्यादा को मैं टूटने के लिए नहीं दूंगी। आज से दरबार में सोना रानी की टूटी रहेगी और देखती कि कौन योद्धा माँ की कोख से पैदा लिया है कि मोदी राज पर चढ़ाई कर देगा। अगर दुर्गा सोना का जम के बाद बैठे बेटी अब माल दुर्गा सोना का जम के बाद बेटी बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के बजरंग बली का नाम कृपा हो गई धुनाधारी बैठे सोना महल नीचे जाए बैठ के बेटी अब महल में सोना महल बलिदा वहाँ पर यार है हमारा वाला बोलो बोलो बाकी बोलो खुला बछड़ा जोरिया मामा हिला के बोलो बेला बोलो बकर लहा बोलो जब जोरी बदला तेरी चाल पर हा पर जाओ क्या नहीं जाना भैया आई माहिला को भैया चाल पर जाओ तारी ना बीता भैया ना अपना गुजर राजा काजल बाहर थोड़ा चर्चा बदनामी का ना दहिया में मिला राम मंदिर मंदिर को जाना है ना दहिया में मिला राम मंदिर मंदिर को जाना है माहिर हो या बाहुरी अलग आगे माहिर बता रहा देख लिया आप लोग। अरे माही से पंगा लेना इतना आसान बात नहीं है।
आज मेरे दुश्मन जो कि तीनों प्राणी महुआ किला राज को छोड़ करके चला गया है और उसके साथ बड़े भागी नाला सिंह भी उनको ढूंढने के लिए गया है, लेकिन महुआ किला राज में बच गया है सिर्फ एक बड़ी पुतहू, एक पोता इंदर। अब मैं ऐसा बुद्धि रखता हूं कि मैं बड़ी पुतहू का डोला फना करके मैं सुरवलगढ़ पहुंचा दूंगा, ताकि आप लोग देखे होंगे कि कैसे हमको धक्का मार करके दरबार से निकाल दिया था। और उसी समय मैं प्रतिज्ञा किया था कि जब मेरे पास मौका मिल जाए तो मैं इसका बदला अवश्य ले लूंगा। अब मैं यहां से चलता हूं सुरवलपुर राज। मैं सुरवल सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं इसको महुआ किला से सुरवलगढ़ पहुंचाऊंगा तो पहुंचाऊंगा। किया हो रामा, किया हो प्रभु जी, अरे धीरे धीरे रे जतरा माहिल बना कल कईना, धीरे धीरे बदरा महिला सी, धीरे धीरे बदरा महिला सी बहने चलैना ये नारायण चले महिल मोहर के नागास भगल जय माहिल सुरवलपुर राजा ने यऊ प्रभु जी चले माहिल सुरवलपुर राजन रहिया न भैया महिला बा, रहिया न भैया महिला बा, सुरवलपुर नारायण नारायण चले महिल सुरवलपुर नागारा। सुरवलपुर राज को मैं सुना सुना देख रहा हूं। चलो ठीक है, मैं आवाज लगाता हूं, अगर कहीं होगा तो मेरे आवाज सुनते ही अवश्य हमसे मुलाकात करेगा। राजा है यो सुनिया सुरबल के सारा उतार, एक बेर मूला का तरा जायो करियो उदार राधाया सुनो सुरबलाया सारा ओ एक बार बोला राधा राधायो करियो हमारा केयो बहुत सुरमाला सारा तारी चाका चारी रे बाबा सुरमाली को चलो रहमा सुरमाले सर बहार जहाँ का तारी रे मदना अनिया भैया तुझके प्रधान के जो बाहर रे या थारा भैया तेरे ये तुझके प्रधान ये जो बाहर भैया के रे या थारा कितना 20 बरस का धन मेरा काम क्या है? मेरा घर पड़ता है सुरवलगढ़, मेरा ही नाम सुरवल सिंह। एकावनों किला में जाता है सुरवल सिंह कितना खतरनाक आदमी है। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ की गोद में, अगर बाबू सुरवल सिंह का नाम सुन लिया तो बच्चा ने साफ धाम हो जाता है।
आज अपने दरबार में मैंने देखा हूँ नेट में कि कोई देश का छतरी भाई जबरदस्ती आ गया है। नेट में भी देखते हो? इधर जाओ। हाँ, सबसे बोलो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है और सुमन ग्रहण का काम क्या है। अच्छा, तो क्या मेरे नाम और घर का पता जानना चाहते हैं? जरूर। राजा, अरे कावलों की लड़ाई में कौन नहीं जानता है कि इस छतरी का घर उड़ियल किला राज है और मेरा नाम मामा माहिर है। आपका घर किला उड़ियल? जी हाँ। आप ही के नाम मामा माहिल? हाँ हाँ हाँ, सही पहचाने आप। प्रणाम मामा जी। आनंद है भागिन, आनंद। मामा जी, ऐसा कौन मांगला छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? चल, मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेलूंगा। देखो सुरबल सिंह, कोई ऐसा माँ का लाल योद्धा नहीं पैदा लिया है जो कि तुम्हारे रहते हुए हमारे राज पर चढ़ाई कर सकता है। जब कोई देश का छतरी उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो मेरा सुरमल गाने का काम क्या है? हाँ ठीक है, हम जो उड़ियल किला छोड़ करके सुरबलगढ़ आए हैं, सुरबल सिंह, क्या तुम्हारे लिए हम एक भारी सुंदर तोहफा लेकर के आए हैं। कौन सा तोहफा मामा जी, बोलिए। अच्छा, तोहफा के बारे में भी बताना होगा। बताइए। तुम इससे पीछे की याद करो कि तुम किस बंद करो। हेलो, तुम याद करो कि तुम किसी के बारात में कहीं बारात में सुनिएगा मामा जी, अगर उस दिन के बाद अगर सुन जाइएगा तो आप पूरे 3 फुट जमीन छोड़ दीजिएगा। सुनाओ तो सही। अभी सुने नहीं, चमक गए। सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनिए मामा जी, जिस दिन आला सिंह की शादी हो रहा था नैना किला में सोना रानी के साथ, तो उस टाइम यही सुरवल सिंह गया था आला सिंह के साथ बारात पर। मामा जी, मुझे क्या किया? सोना रानी जादू के बल से भेड़ा बना के 12 वर्ष तक दूधी चटाई। अच्छा, सोना रानी हमारे बड़ी पुत्र। हाँ शाबाश। मामा जी, मैंने दुर्गा महारानी अर्जुन की देवी अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर मनुष्य तन में आ जाऊंगा तो सोना रानी का दोला उठाकर सुमन सिंह कोठे का तुनीन बना लेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुरवल सिंह, बोलिए। तुम जिस दिन का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ गया। सिद्धि कम कीजिए। क्या हुआ? इधर बहादुर, देखो एक दिन की बात है। बोलिए ना। आल्हा सिंह और रोदल सिंह दोनों भाई ने विचार करके दोनों बच्चे को, इंदल सिंह को और अमरजीत सिंह को भेजा था बगीचा में गेंद सीखने के लिए। अच्छा। और बगीचा गया, दोनों बच्चे गेंद खेल रहा था और दोनों बच्चे में गेंद अमरजीत के हाथ से गिर गया खेलते खेलते। और उस बातों को लेकर के इंदल सिंह उसको बहुत पिटाई की और धीरे धीरे झगड़ा बढ़ते बढ़ते सयानाम आ गया। और आज मोहबा किला का ऐसी हालत है कि रुदल सिंह तीनों व्यक्ति मोहबा किला राज को छोड़ करके चला गया और उसके साथ आल्हा सिंह भी उसको ढूंढने के लिए गया है। मोहबा किला राज पूरा सोना सोना पड़ गया, बिल्कुल खाली है। और मोहबा किला राज में बचा है एक बड़ी पुतू जिसके बारे में तुम बोल रहा है। सोना रानी बची है? जी हाँ, राज मोहब्बत है। राज मोहब्बत में। देखो बहादुर, तुम ऐसा काम करो कि तुम सुरबलपुर राज में एक सुंदर सा मेला लगा। हाँ। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ मोहबा किला राज। मैं अपने बड़ी पुतू को वह मेला का विशेष सुनाऊंगा और मेला का विशेष सुनते ही बड़ी पुतू हमारे सुरबलपुर राज मेला देखने के लिए आएगी। मामा जी, मेरे सुरबलगढ़ छोड़ करके उड़ियल के भाग जाइए। अगर ज्यादा बकवास रहेगा तो जवान काट के कुत्ते का हवाला कर दूंगा।
ऐसा कोई मांगला छतरी पैदा नहीं लिया है कि राज भापा के कोई खाली कर देगा। सुरबल सिंह, मैं सच कह रहा हूं, तुम मेरे बातों को मानो। मोहब्बत किला राज आज बिल्कुल खाली हो गया है। जब सच बात है मामा जी, तो आप सिर्फ बेटा बच्चा लगा कर कसम खा लीजिए और सुरबल सिंह को चाल देखिए। अच्छा, क्या मैं बेटा लगा करके कसम खाऊंगा तो तुमको विश्वास होगा? बिल्कुल। चलो ठीक है सुरबल सिंह, अगर हम तुम्हारे सामने आकर के झूठ बोल रहे होंगे, चाहे मोहब्बत किला खाली नहीं हुआ होगा छतरी तो मेरा जो नगरा अभिचन है नाश हो जाए। मामा जी, आप तो पूरे देवता से बन गए हैं। अरे हम तो सोचे थे मामा जी को चुगलखोर है। नहीं 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 नहीं, मगर आप आ गए राजनीति में। मैं चुगली करना छोड़ दिया हूँ, मैं राजनीति में आ गया। अच्छा मामा जी, उसके लिए व्यवस्था मैं क्या करूँ? उसके लिए तुमको एक शानदार का मेला लगाना होगा। अच्छा। और मेला में देश देश का छतरी मोगल पठान सबको मंगाना होगा और 80 हाथ का झूला लगाना होगा, क्योंकि झूला झूलने में हमारे जो बड़ी पुतू है हाँ बहुत शौकीन बाज है। अच्छा। और हम यहाँ से चलते हैं मोहब्बत किला। मैं बड़ी पुतू को ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं उसे खबर जलाऊंगा कि बड़ी पुतू को सुनते ही सुरबलकर का मिशन उसका खून ब्लड जो है वो खोलने लगे। शाबाश मामा जी, अगर जिस रोज शादी हो गया सुरबल सिंह को सोनानी के साथ, तो आपको पहले धोती कुर्ता गमछा पहनेंगे हमको। हाँ रुको पल, अभी मत खोलिए मामा जी, जब शादी हो गया तब आप खोलिएगा। अच्छा, शादी होने के बाद? हाँ चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ व्यवस्था में। तुम जाओ और मैं यहाँ से मोहब्बत किला पूरा निकलता हूँ। मंदिर मंदिर को जाना अब खेल में मजा चले दीवाना महिला सरादार रो रही हो किला मोहब्बत के। चले दीवाना महिला सरादार पकड़ा रही हो बढ़िया चाल बराबर जाए के न जाने हो अब माहिल को। बढ़िया चाल बराबर जाए के न जाने हो। अच्छा, अब मैं बड़ी पुतों को आवाज लगाता हूँ। पुतहू है ये सुनियो नहीं ना, बाली है हमार करियो पूना काता दुल्हन है हाइये मामू जी से। जलती सही
गर सहेला मामू है तो करैला मुला काता पुतहु ऐला मामू जी चला लई सोना रानी दरबार के यार कर लई नजरिया ये बाबू मामू जी के ऊपर करिया मुला काता दुलही नाना बाली है करिया मुला काता पुतहु है ये मामू जी से सारे मेरे तरफ कई मामू ये दुर्घटना विदला हुरिया लगर ना घर भाइयों सारे दुलही देखा तला सब है कहा पुतहुआ काता मामू जी चकली समझिया मामू ये हृदय चुराई जैते रानी सोना दुल्ही प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो पुत्र आनंद रहियो। मामू जी आज आपके चेहरा पर बहुत पसीना छाया हुआ है, क्या करूं पुत्र कुछ घबराहट सी लग रहे हैं, कोई बात हुआ? दुल्ही घबराहट की बात तो छोड़ो, आज मेरे साथ ऐसी हरकत हुआ है कि मैं आज किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं। क्या? हाँ दुल्ही ऐसी कौन सी दुर्घटना हुआ? दुल्ही मैं आज ऐसे घूमते घूमते मैं चला गया सुरवलपुर राज। आज सुरवलपुर राज में देखा कि सुरवल सिंह राजा ने शानदार का मेला लगाया। मैं सोचा कि थोड़ा जांच करके देखता हूँ कि मेला में क्या है नहीं है। बहुत काफी भीड़। सुरमल सिंह मेला लगाया? हाँ दुल्ही। और जैसे मैं जांच करके देख रहा था फिर रो क्यों रहे हैं? अचानक सुरवल सिंह उस दुश्मन का नजर मेरे ऊपर पड़ गया दुल्ही। और उधर से दौड़ते हुए आया सुरवल से और हमारा कॉलर को थाम लिया। सुरमल सिंह को ये हिम्मत? हाँ दुल्ही हमारे कॉलर को थाम लिया, दोनों हाथ को उल्टा बांध दिया, एक खंभे में बांध दिया और हमारे शरीर पर 50 कोरा जमाया। बताइए दुल्ही इस बुढ़ारी भेष में जब हमको 50 कोरा लगाने हमारा तो हालत को रद्दी रद्दी कर दिया। मामू जी सुरमल सिंह डिंगरा के बेटा ने मेला लगाया, सोना रानी खुशी मना रही है। सुरमल सिंह ने एशियाड के झूला लगाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक बुढ़े आदमी को मारकर वो पहलवान निकाला गया। वही तो बात है। मामू जी ये बात सोना रानी किसी की रोना को अच्छी पसंद नहीं करती है। ठीक है दुल्हन नहीं रोएंगे, लेकिन वो हरामजादे क्या बोला कि मामू जी तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारा जो भाभी रुदल सिंह है तुम उसे जाकर के बोल देना कि सुरवल सिंह ने मेला लगाया है, अगर उसके तलवार में ताकत होगा, उसके भुजा में बल होगा तो वो कायर आदमी मेरे मेला मार करके देख ले। नहीं मामू जी, दुल्हन सुरमल सिंह मुझे चालन में ठोका बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। वो टिगरा की बेटा भूल गया कि एक बार मुझसे टकराया था तो मैंने 12 बरस बेड़ा बनाकर दुप्पी चटाई थी। एक की बार फिर दुश्मन ने मुझे याद किया है, मौका पाते उसे अब की बार गधा बनाकर लिद्दी हगाऊंगी। बाबू हाँ दुल्हन सोना रानी को ललकारा है, मेरे देवर को चैलेंज ठोका है। दुल्हन और एक बुढ़ा आदमी को उल्टा बाल बांध कर मैंने कोड़ा मार कर अपने हाथ की खोजनी छुड़ा लिया है। बाप रे बाप बट मार मार सुरमल सिंह, अगर तुम माँ की दूध पिया है रे तो
तो शानदार से शानदार मेला लगा। 80 हाथ से 82 हाथ की तो झूला लगा। सोना रानी तेरे राज में आ रही है। नहीं, आना चाहिए, बीच में दाखिल मत दीजिए। टूटना जानती हूँ लेकिन झुकना ना जानती हूँ। दुल्हन सोना रानी की घाटी में जब तक प्राण देगी मैं अपनी देवर की मान मर्यादा परंपराई को झुकने के लिए नहीं दूंगी, ना उसके तलवार में दाग लगने के लिए दूंगी। सुरमल सिंह सोचता है कि मौका का फायदा उठाने के लिए तो मैं भी खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी की है रानी। मामू जी, अगर मैं दुश्मन के राज मेला देखने के लिए नहीं जाऊंगी, यह बात मेरे देवर को पता चल जाएगा। जीते जा मेरे देवर मर जाएगा कि भाभी तू अपनी सर क्यों नहीं कटा लिया, लेकिन मेरी तलवार में तू दाग लगाया, मेरी चुनौती को बर्दाश्त कर लिया नहीं। शेर निकल गया तो शेरनी तैयार है। जब शेरनी तैयार रहती तो सैकड़ों शेर पैदा लेता है। मामू जी याद कर लीजिए। भला चाहते थे इसी टाइम आप रुकल हुए, चले जाइए सुरमल सिंह पापी को कह दीजिए कि सुरमल सिंह तेरी माँ अगर सोनी साजी है, तुझे सीने की दूध पिलाई है तो शानदार की मेला लगा, देश देश की छतरी को पान खिला, मेरी बड़ी पुतूस नैना घर वाली आ रही है। क्या तुम जाएगी? इसी टाइम इसी वक्त जाऊंगी। ठीक है दुल्हे, चलो आज उस कायर राजा को देख लेंगे मेला में। तो क्या सोचेगा कि किससे पल्ला पड़ रहा है। सही अरे तब महाराजा तैयब किला पकड़ो नहीं हमारे धर्म के हाल पकड़ा मंदिर को जाना है, मंदिर को जाना है। लौटे माहिर सुरमल पूरा लौटे माहिर हो, लौटे सुरमल सिंह मैं आ रही हूँ। संभल के राणा टिकरा के बेटा, तू मत सोच कि मोबी किला खाली पड़ गया है। मोबी किला में शेर का पैदा हुआ शेर बच्चा है। बेटा रे सुना इन्हें डाला रे दूल्हा, ये चोरे खेलना माँ बाबू रे, रानी सोना सोने आए हो के बेटा सुरमल सिंह ने सुरमलपुर में मेला लगाया है। देश की छतरी बगल पठान बेशा बगल उसके राज में पान चबाती है, घूम घूम के मेला घूमता है, मेला देखता है, आता है जाता है।
तेरे चाचा की तलवार पे ललकार कर चुनौती भेज दिया है कि नौबीगढ़ का राजा रुदल सिंह अगर तुम बाहुबली है, तुम माँ की दूध पिया है, तेरे तलवार में अगर धार है तो मेरे सुरमलपुर राज में मेला देखने के लिए तुम पहुंच जा, वरना हिजरा की औलाद है तो अपनी बीवी के आंचल में छिप कर बैठ जा। बोल बेटा तुम्हारा क्या इरादा है? अगर साले वो चुनौती दिया, धिक्कार दिया है, इसी टाइम इसी वक्त सालों को मेला के जाकर लूट लेंगे, छोड़ेंगे। शाबाश बेटा, इसी टाइम चलो। है कि यहाँ का चर्चा मैया यहाँ माँ छोड़ा है कि यहाँ सुरमलपुर का सुनोगे पाया घोड़ा सजाया इंद्र सिंह ये रस बिंदुला के ये क्या बाल बाल में दिया मोती लगा रे चारों टॉप पे जोड़ी नाल ठोका दूं रे सोना के जीना रे बिंदुला का धरा सोना लगा माथारा या बिंदुला के अरे मखमली चादर दूं रे बिछा चढ़ गई माँ बेटा रस बिंदुला पर आलो याला बेला ये पता रे ला कर जाबो किया रे पता न हमें आलो याला बेला चढ़ गई बटिया या मास्टर साहब वो जो खबो महाराजी जाके महाराज में हलचल मचा दो जैसे मुझे घेरा बना करके 12 वर्ष तक तू चटाई मौका का फायदा अगर सुमन सिंह नहीं उठाएगा तो मेरा नाम नहीं सुमन सिंह। सुन ले तू दुर्गा के साथ हतिमा बाबा सा दहिना के देवी आगे झूला देवी है गे सुनो ले दुर्गा गेले मेरे महा बाबा के बहिना है गया माता रहे झूला रात बाबा है हो सुनी ले महादेव यो अम्मा
चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला मेला के तैयारी राम मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला मेला के चल चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला न मिले हाथी घोड़ा न मिले सवारी ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी न मिले हाथी घोड़ा न मिले सवारी ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी सब कुछ के छोड़ दिए अरे सब कुछ के छोड़ दिए बदल के तैयारी चल चलैया चल चला मेला के तैयारी चल चलैया चल चला मेला के तैयारी चल चलैया चल वाह वाह देख बेटा डिंगरा की बेटा कितना शानदार मेला लगा है भूषण का मेला है देश की छतरी मुगल पठान बेचिया बंगाली नाकर अपने तंबू गिराकर सो गया है इस मेला में बहुत भारी खतरा है और जो झूला पर बैठेगा खतरा से उसे गुजरना है माँ क्या खतरा है दुश्मन की झूला खाली पड़ा हुआ है कोई देश की छतरी डर से नहीं बैठ रहा है बिल्कुल खाली मेला में जब पहुंच गई हूँ तो पीठ दिखाकर मत भागना बेटा सर कटा लेना मुझे मंजूर है लेकिन दुश्मन से टक्कर लेके जाना है माँ मैं भी राजपूत का औलाद हूँ अगर पैर आगे किए तो पासे कदा भी निकलेंगे सर कटा लेंगे लेकिन झुका कर नहीं देंगे बिल्कुल सही बोल बेटा झूला पर बैठ जाओ चल माँ मेरी तरफ से आगे से बढ़ सकती है बाबू थोड़ा इधर आ जाओ। क्या बात है? झूला पर बैठी है, कौन है तुम्हारा रे? वह मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? हाँ। तू अपनी माँ को कितने रोज से तुम झूला झूला रहा? मात्र 2 घंटा से। 2 घंटा से? हाँ।
ऐसा कर कि अभी तुम 5 मिनट के लिए झोला खाली कर दे। 1 सेकंड के लिए माँ झोला खाली कर सकती है। जब तक माँ का इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब तक झोला खाली नहीं कर सकती है। क्या बोला? 1 सेकंड के लिए झोला खाली नहीं होगा? नहीं। जब खाली हो गया तब? जब नहीं हुआ सुन लिया जाए। चल बोल। हेरे कहमाला का भुयारी हेरे कहमारे लागो खास रे मकान ये कौन कुल के बालक तू लागा हेरे नाम बता दे तू सुरमल सिंह रगरा मची हर अब मेलाम तब तो रहे मरद मरना हेरे मोहबा किला लागे भूर भुयारी। अच्छा हेरे मोहबा किला पड़ गए मोरा हेरे खास रहे मकान हेरे छतरी कुल का बालक हूँ मैं। अच्छा रे पिता के नाम अमरपति अल्हा सिंह कहला रे माता के नाम रानी सोनार लागई हेरे चाचा के नाम रुदल सारदार रे चाची के नाम रानी फुलबार लागे हमारो नाम इंदल रे कुमार बढ़िया राजा रे हम हवा का मेरे नाम बेटा सारा हमरे राज पिता। क्या तुम्हारा घर पर था राज महाराज? पिताजी के नाम अमरपति आला सिंह। चाचा जी के नाम बाबू दंगीरुगल सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम इंदल कुमार। शाबाश इंदल सिंह। हाँ बोल। अरे मेला आ गया तो कम से कम मिठाई तो हमारे तरफ से खा लो। अरे खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। तुम? हाँ एक बात सुन ले इंदल सिंह, बोलो। मैं तुमको प्रेमताई सिखा रहा हूँ। तू अपनी माँ को झूला पर से छोड़ करके तू अपने घर की रवाना हो जाओ। यदि तू माँ को छोड़ करके नहीं भागा तुम तो मर जाएगा मेरे हाथों से। और तुम्हारी माँ जो झूला पर बैठी है वो सुरमल सिंह कोठे का दुल्हन बन जाएगी। हेरे कब का सुरमल सिंह जो धार्य बन गए हेरे कब से कमर में बांधो हाथिया हेरे कब से सरबा तुरन में उतरा केरी मैया हेरे कार्य धिकार रे उतरो सरबारन क्षेत्र में रे तलको देखो हेरे गजब का रे मार हेरे बात बात में बतवा बढ़ गई हेरे रगरा मचतो इंदल सिंह सर जाए ना तो चली जो यहाँ मेला से तब तो चलिए धसौरा के मार भैया के कार्य हम होगा का बढ़िया बेचारे हम हवा का हेरे पतिया सुनकर छतिया जल गए हेरे अखिया रे लाल प्यारा हेरे कोरा बदन पर काला धब गई हेरे पाजी बोल करो परमान हेरे तोरा सरजल छतरी का भवना धरा चले धसर मर्दनाक जल्दी उतर जो रे सरबा हमार जल्दी उतर जो रे छत्र हम हेरे काली तो हमें सरबा
वो सरबर रण क्षेत्र में। सुरमा जी बोल। अगर साला तुम्हें माँ का दूध पिया है, चल मैदान में उतर के इंद्र सिंह से फैसला कर ले। अगर साला फैसला करेगा माँ हमसे। तुम्हें डब्बा का दूध पिया है तो साला तुमने बीवी का अंदर में जाकर छिप जा। तुम करेगा फैसला हमसे रे। तुम करेगा हम तो फैसला तू करेगा। हाँ चल इधर। चल तेरी माँ का उतर जाओ। रे बेहुदा, तुम तो अभी भाग गया। जैसे इंसान पानी में समय खींचता उसी तरह तुमको बिल्कुल चकाचक कर देता। हाँ सोना रानी, अब तुम्हें झोला शोभा नहीं देती है। जो तुम्हारी मारुति का स्कॉर्पियो का बॉडीगार्ड जो आया था, मैंने बढ़िया में तोड़ कर रख दिया। चल उठ के खड़े हो जा और सुबह से कोठे का दूर बंद सुरमल राजा, वरना सोना रानी तेरी जबान में सरकारी ताला मार देगी। सोना रानी, कोई बेटा सुरमा पैदा नहीं लिया है कि सुरमल सिंह के सरकारी को ताला मार देगा। कोई माँ की लाल भारत में पैदा नहीं लिया कि सोना रानी की 2 लाख उठाकर कोठे की रानी बना लेगी। अच्छा सुरमल सिंह, बोल। अगर माँ की दूध पिया है तो एक बार सोना रानी के हाथ लगा कर देख, तेरी छठी रात की दूध बकरा दूंगा। सोना रानी, ये मर्द को दर्द नहीं होता है। ये सुरमल सिंह मरने से डरता नहीं है, ये किसी को मार देता है ना तो उसके साथ खुद मर जाता है। चुप हिजरा की औलाद, एक बार तुम मुझसे टकराया था, मैंने 12 बरस भेड़ा बनाकर दुबी चटाई थी। किस मर्द की तुम बात करता रे? यही सुरमल सिंह है। कि बेटा अब की बार तुझे गधा बनाकर लिट्टी हगाऊंगी। सोना रानी, ये सुरमल सिंह अपनी माँ का दूध पिया है, कोई डब्बे का दूध नहीं पिया है, न किसी शहर बाजार में दूध बेची नहीं है। ये सुरमल सिंह बेटा को पिलाई है। सुरमल सिंह, सोना रानी कोई बनिया व्यापारी का छलिया सुपारी नहीं है उसकी दुकान का कि तुम 74 चिबा लेगा। अच्छा, सोना रानी कोई गाय और भैंस की मलाई मक्खन नहीं है उंगली लगाकर चाट लेगा। नहीं नागर की बेटी है, जिस किला पर नजर बराती किला को पनिया ठार कर देती है, लाश की ढेर कर देती है, कितनी माँ बहन की गोद को सुना कर देती है। सोना रानी, इतना कोई साला बकवास अगर सुरमल सिंह के सामने कर लेता, मैंने उसको बिल्कुल भगवान से कर देता। रे पिंगला के बेटा, तू मुझसे बात करता है? और क्या, औरत जब अपनी फारा पीट लेती तो बड़े बड़े पहलवान की लगोटा ढीला हो जाता है। अच्छा, सोना रानी तेरे राज में आज चालन ठोक है कि तू माँ की दूध पिया दे, 2 लाख उठा कर दिखा दे, तब तुझे समझ जाओगी कि तेरी माँ की असली दूध पिया। ये सुरमल सिंह मर्द है सोना रानी, कोई हिजरा नहीं, ये मर्द है। देवाल पर रिंगने वाले गिरगिट तुम दरियाओं की मगरमच्छ बन जाएगा रे। ऊंची डाल पर कौवा बैठेगा तो क्या उस साला कबूतर बन जाएगा रे सुरमल सिंह। अच्छा, सोना रानी पीठ दिखाकर भागने वाली बेटी नहीं बल्कि मार दूंगा या तुम मर जाओ। ये बात है। मेरे देवर की कहा है भाभी,
किसी जगह कोई शास्त्र में कोई तीर्थ करने में कोई मेला में अगर कोई दुश्मन तेरे पीछा कर लिए तो सर कटा देना, लेकिन सर झुका कर मत आना। अच्छा सोना रानी तुमसे बाजी लगाकर आज तुमसे युद्ध करेगी। क्या बाजी लगाएगी? मेरी कलाई से अगर मेरी कलाई थक जाएगी, मैं अगर तुमसे हार जाऊंगी, हाँ तेरे कोठे की रानी बन जाऊंगी। शाबाश रानी शाबाश। अगर टिंगरा के बेटा हिजरा की औलाद तुम मुझसे हार गया तो सोच ले की बार मैं दोबारा फिर तुझे पैक कर दूंगा। सुन ले सोना रानी, अगर तुम्हारी कलाई से सुरमल सिंह हार गया तो 12 बरस सुरमल सिंह तुमको गुलाम बन के रहेगा। ये नहीं अगर सुरमल सिंह जीत गया तो अपने कोठे का दुरूद बना करके रख लूंगा। मंजूर है मुझे। हेरे नहीं हम बेटी वही बनिया के ले थमकी से जइबौ रे तेरा रे छियै नगनिया नहीं नागर के राजा सुनो सुरमल सरदार नहीं टकरार है मौकी से। मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तेरे थे जिंदगी चैतो तोहार मैया रोबतऊ बहिन यार रोबतऊ रोने दे। तेरे तिरिया रोबतऊ रे चार उतरो दिरा रे छतरा। एक मौकी मरती है घर सोरी में, एक बेटा मरता है रण क्षेत्र में। एक 12 बरस वो कूती बचती है, एक 16 बरस दिन बचेगे सिहार। 36 रोज जब छतरी के चीता नित्य दिन खेल लोहा के पर बलिंदर भैया के सुरमल गरी मार लोहा के मार नित्य दिन खेल हो अब लोहा। अरे ये मान रावण मर गई, भाई मर गई कुमकारण रे चा। अरे मेघनाथ सन बेटा मर गई, राजा सुनो सुरमल सरदार गैया लाट में धकरा ठन गई। अखाड़ा मास ठन गई अखरुआर मेघ छिट गई बिजली रे बादल में। सोनमा छिट गई सुरमला जान छोड़ो रे है तोहरा सोना छिट गई एक जय बनमा में सुरमल सिंह गर जय। अच्छा एक कतना छतरी का पतला का लिंजा, एक कतना तिरिया का गौरव के गिर गए। चुप टिंगरा की बेटा तू क्या बोलेगा। एक बगबा जंगल से जा परन थारे बगिरिया का सुरमल के तू है। बगबा करे चोरी बाप अरे बाप अब न बचबई रे वो जंगली में। अब नहीं बचबई रे हेरे पूरब लूटा मोर देवरपुर पाटन को, रे पश्चिम लूटा जहां रे सात खंड नेपाल को। बिगड़ा सुनो गजब की बात, दक्षिण लूटा माँ गंगा को। तब ते रहे मर्द में नाम, भोर हुआ तब पूरी लूटा। राजा सुनो गजब की बात, बड़े बड़े का गोला लूटा। रे गति जमाया मोहबिराज, सोनपुर का मेला लूटा। बिगड़ा सुनो गजब की बात, जिनकर किला ऊंचा देखा रे उनकर किला नीचे
जाय जिनकर नारी सुंदर देखा रे उनकर तोला मोह भी जाय तू किलर में हिजरा के बेटा साथ चल टिंगरा की बेटा उतर जो रण क्षेत्र में तैयार हो जा। आज तुम्हारी ठीक है, मर जाना चाहिए तुम्हारे पास, मगर जीना नहीं है। चालू भी खड़ी हो जा। चली थी सुरमा सिंह से बाजी लगाने के लिए। तोहरा से पहले रानी बनुआ है चाहा, बनुआ है चढ़लिया है रानी देवी दुर्गा कथिले बेहारा रे जाय उतरैया रे भाग कजा ये कदी डसिए मोरे बनकर राजी बिहार तोहरे सूरत है रानी कुतिया कच्चा जुआ है जिस खलबा सजिया बड़ा चला 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 ये रानी
कानन ये खिजन है रानी जब न पातिया चला 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 है रानी हाय सुर बटूर चल रे किनारा राजा महलई बिचरेगा देखबो सूरत यार किनारा तोरई कोठाली तब यार बेला तय बेर लाल आगे से बल सुमन महला बिगड़ा सुनो कदम की बात हर दारिया से या काली का दरबार बात है दुनिया पर बढ़िया चला सुरवल सरदार रैया धैने रे सुमलीना रानी आज मेरे दाया भाग का आंख फरकता है रानी, और जब मैं राज बाबा की तरफ नजर उठा करके देखता हूँ
तो ये रास्ता बहुत भयावह लगता है। राज महबा का नाम अपनी जुबान पर क्यों लेते हैं? जिस जगह से हम लोगों को निकाल दिया गया, भगा दिया गया, फिर उस जगह का नाम लेकर क्यों जगा रहे हैं उस मूवी किला की बातों को? जो चीज मैंने भूल चुकी हूँ फिर दोबारा याद दिलाते हैं। भूल जाइए अब सब कुछ। जब तक जिंदगी रहत भैया भाभी के जाओ न मने बिसर बैरानी ये खिला लड़वा रही भाभी जी लड़वा देवारा रही भाभी जी चलो चलो रानी जंगल में जाए, चलो 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 रानी आइए जंगल सुधा बुझ बिसारी जाइए रानी हमार सुधाई बिसारी रानी जाइए जंगल में चलो 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 रानी जंगल में जाए खरा भैया राम रानी तू डाली मरैया में
वाली को मास्टर साहब रानी कथा चल गए हो। रानी बोल सुरमल सिंह। तूने हार गई, मैंने जीत गया। बिल्कुल सच है। क्या करना है अब? वो तो तुम्हारा दिल कहता है कि कौन हारा कौन जीता। शादी करेंगे। शादी करेगा? हाँ। अरे मूर्ख राजा, जब तुमसे मैंने बाजी लगाई होगी सुरमल सिंह तेरे कलाई से मैं हार जाऊंगी तो मैं तेरे कोठे की रानी बन जाऊंगी। हाँ। तो कुछ देर तसल्ली से तो रहा। ठीक है। सुरमल सिंह बोल। शादी करना इतनी आसान बात नहीं है। किसी दुकान से एक गद्दी सिंदूर मंगाया, एक चुट्टी डाल दिया, हो गया। कैसे होता है? उसकी विधिकरण मुझसे सुन ले। बता। जब मैं नैना किला में थी कुमारी बेटी, मोबीगढ़ की राजा से शादी करने के लिए मैंने 12 बरस शिव गुरु का पूजा की थी। अच्छा। उसके बाद मोबीगढ़ का राजा मुझे प्राप्त हुआ था। अब शादी। तेरे पापी नगरी में आ गई हूँ। ये सुरमल सिंह की पाप धोने के लिए मुझे 12 बरस सदा व्रत बांटना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तेरे साथ मैं शादी करूंगा। रानी बोल राजा। इतना बकवास तुम छोड़ दे, इतना बहाना तुम छोड़ दे। तू भी है दूतिया लड़की, मैं भी हूँ दूतिया लड़का। बगल में गंगा जी है, चल दोनों आदमी गंगा सुबह सुबह कर लेंगे और मरबा पर बैठ के शादी कर लेंगे। मूर्ख राजा, कौन कहता है कि गंगा नहाने से मन की पाप दूर हो जाता है? ये इंसान की मन की भ्रम है, भूल है कि गंगा नहाए तो पवित्र होगा। नहीं, अगर वैसे मानेंगे तो जबरदस्ती करेंगे शादी। सुरमल सिंह बोल। अगर तू मेरे साथ बाय जबरदस्ती किया, हाँ, तो मैं तेरे राज में आत्महत्या कर लूंगा। नहीं रानी, नहीं, तुमको मरने के लिए नहीं देंगे, तुमको जिंदा रखेंगे। सदा व्रत की तैयारी कर। मैंने एक बार टकराया रानी से तो 12 वर्ष तक भेड़ा बनकर मैंने दूधी चाटी। मैंने दोबारा रानी को तोला उठाकर राजमहल से सुरमल कर लाया तो सुरमल सिंह शादी करने का चक्कर में है। तो रानी को यही कहना है कि 12 वर्ष तक सदा व्रत बांटोगी, उसके बाद शादी। रानी, मेरा डर से कोई राज नहीं आता है, चिट्टी जमीन पर नहीं बोलती है, तो खाएगा कौन सदा व्रत? मैं जानती हूँ तेरे राज में कोई जोगी महात्मा फकीर नहीं आता, कोई भिखारी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्यों? ये पापी की दान लेकर क्या करेगा? सुरमल सिंह बोल। आज से तू मेरी इजाजत के मुताबिक 3 व्यक्ति को तू फ्री कर दे। 3 व्यक्ति के लिए? हाँ। कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। रानी, 3 व्यक्ति के लिए तू क्यों मरती है? आज मैंने सुरमल सिंह हजार आदमी को फ्री कर दिया। कंगाल बन जाओगे राजा। एक बात रानी भूल गया हूँ। क्या भूल गया? अगर 12 बरस तक सादा व्रत बांटेगी, अगर इस बीच में अगर सुरमल सिंह को दम टूट गया तो शादी कौन करेगा? मूर्ख राजा, जब तुम मेरे लिए 12 बरस इंतजार करेगा और उस बीच में तुम्हारा प्राण छूट गया, तुम मर जाओगे। हाँ। तो सोना रानी इतनी बड़ी कायर लड़की नहीं है कि तुझे छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। तुम्हारे मरने के बावजूद सोना रानी जादू जानती है। किसी पागल कुत्ता को मैं मार कर तुझे जिंदा कर लूंगा। शाबाश, मैं मार्केट से आ रहा हूँ सदा व्रत लेकर के। सदा व्रत की व्यवस्था करना राजा। थोड़ा नाना मैं चौबटिया पे सुबह की टाइम हो गई। चल ठीक है रानी। मैया गई कोरिया के जाल भगना, फसलई सनवा के मंतरना।
सुरमल सिंह हो भाभी जी महत्मा पश्चिम चालल जाए भिकछारा चैन हो जोगिया जैसे राहिया जय श्री राम कछार महंगैया जोगिया रहिया में जाए कछार चैन महत्मा जैसे रहिया में बाबू भैया सुनी औषा भग भगवान भिकछाया मांगे महत्मा हयो दरबार में भिकछाया मांगे महत्मा दुआर दुआर जा या कोन दयालु या दानी देखले आतु हम हुने परल नजरिया हो बाबू सब रहिया में जाए परल नजरिया हो हमारा एगो दानिये पर
जय श्री राम, जय श्री राम। मैं देख रहा हूं कि इस चौबटिया पर बैठ करके एक अमला नारी हरिवन हर के सदाव्रत बांट रही है। मैं इसके पास जा रहा हूं, थोड़ा सा भोजन मांग लूंगा क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। बचिया, हाँ बाबा, क्या मुझे भिक्षा मिल सकता है? अवश्य मिलेंगे बाबा। मैं तो आप ही लोग के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। चारों ओर से मैं निगाह देती हूँ कि किस रास्ते से जोगी महात्मा आएंगे कि मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ठीक है बचिया, मुझे भोजन करा दो थोड़ा। बैठा जा बाबा, के खूंटी पर जा भोजन करिया बाबा, ये वाला हाथ देखिए बटिया में अबला नारी रोपे छलई बटिया आत्मा व्याकुल छाली अवला नारी के जाए अखिया सया सुहो चले छलैये करो भोजन बचिया। बाबा अरे तुम्हारे आंख से आंसू चल रहा है, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों बाबा? जोगी महात्मा का धर्म होता है कि जो कोई भिक्षा दे उसके आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। खुशी मन से दान करो बचिया। तुम रोती क्यों? मैं बिल्कुल खुशी से आपको भोजन करा रही हूँ बाबा। नहीं नहीं, ये रोना तो मेरी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपनी दीन दुनिया के लिए रो रही हूँ कि क्या थी मैं, कहाँ चली आई। क्या बचिया, तुम अपनी जिंदगी के लिए रो रही हो? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जो इतना व्याकुल हो रही है, क्या तुम्हारे पास क्या विपत्ति है, क्या कष्ट है? मुझे कह करके सुनाओगी? मत पूछिए मेरी मुसीबत के हवाले में बाबा। आसमान से गिरे हुए हूँ, डल्ले से टुकी हुई हूँ। मुझे बताओ बचिया। मेरी मुसीबत के बारे में सुनिएगा बाबा, घबरा जाइएगा। नहीं नहीं बचिया, संत महात्मा का दिल उतना कमजोर नहीं होता है जो कि हम घबरा जाएंगे। बाबा हाँ, मैं सुरमलपुर के नारी नहीं हूँ। अच्छा, मेरी नैहर नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी मोदी किला में किया। मेरे ससुर के नाम राजा जासर सिंह है। अच्छा, सास के नाम रानी देवला है। मेरी गोतनी के नाम फुला रानी है। बाबा एक समय की बात है कि मेरे स्वामीनाथ मेरे कोख में भगवान एक संतान दिए थे। मेरी गोतनी के पास एक संतान था। मेरे स्वामीनाथ ने दोनों बच्चे को बुलाकर दरबार से
हाथ में गेंद थमा दिया, दोनों बच्चे से बोला कि बेटा जाओ तुम लोग मैदान के बीच तीर तलवार गेंद सीखना। अच्छा। दोनों बच्चा नादान था बाबा, वो आपस में जाकर झगड़ा कर लिया। दोनों बच्चा झगड़ गए। मेरे बेटा ने मेरी गोदनी को बेटा को मार बैठा, इतनी सी बात लेकर गोदनी ने तीर से तान बना दिया। वो झगड़ा सियाना तक पहुंच गया, यहाँ तक की बात आ गई कि जगह जमीन जाल बांटने की नौबत आ गई। जय श्री राम। लाख बार गोदनी को समझाती रह गई कि ये राजपाट बांटने से तुझे क्या फायदा है, पूरे राज ले ले, सारे संपत्ति ले ले। लेकिन एक ही जगह से गोदनी की दिमाग में टेक थी कि मैंने आधा राज लूंगी। जब राज बंटवारा की टाइम आई, बड़ी सवाल लगा, सारी संपत्ति मेरे स्वामी के नाम से थी, मेरे देवर के नाम से कुछ नहीं था। उस टाइम में गुस्सा में मेरा स्वामीनाथ था, गुस्सा से मेरे स्वामीनाथ ने मेरे देवर के कवच कुंडल खोल लिया, धक्का मारकर घर से बाहर कर दिया। मेरे स्वामीनाथ ने अपनी ताकत की दबाव में डालकर मुझे मजबूर कर दिया, इन हाथों से मेरी गोतनी की सारी खुलवा दिया। जय श्री राम। फूल की समान मेरी गोतनी थी जो बाल से कभी बाहर नहीं निकलती थी, रोते हुए लंगे पैर जंगल को चली गई, मैं देखती रह गई। कुछ दिन जब बीता, स्वामीनाथ की गुस्सा ठंडा हो गया, भाई की याद सताने लगा। उसके गम को भुलाने के लिए दरबार में शराब, भांग, चरस, गांजा के इस्तेमाल करने लगा। उससे भी दिल नहीं भरते थे, भाई की याद नहीं भूलता था, तवायक मंगा कर मोजरा सुनते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। घुंघरू बजा बजा कर मेरे स्वामीनाथ के दिल को बहलाती थी। उनकी घुंघरू की आवाज जब मेरी कानों तक पहुंची तो महल से निकलकर दरबार में देखती हूँ, हकीकत में तवायक नाच रही है, स्वामीनाथ शराब पीकर पड़ा हुआ। छी 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 छी। मैंने इन आंचल से लपेट कर स्वामीनाथ को होश में लाई और सारी बात समझाई कि कब तक ये शराब पी के अपने भाई को गम को बुलाइएगा, कब तक ये तवायक घुंघरू बजा बजा कर आपके दिल को बहलाएगी। मेरे देवर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, सारी पोशाक खोल दो और जाइए मेरे देवर को जंगल से लौटा कर ले आइए। मेरे कहने के मुताबिक मेरे स्वामीनाथ ने सारा कपड़ा खोल दिया, पागल के रूप धर के जंगल की ओर चला गया। भाई भाई चिल्लाते मैं अकेली पड़ गई। सुरमल सिंह पापी को पता चल गया कि सोना रानी मोबीराज में अकेली है। झूठ मूठ के मेला लगाया, नकली झूला लगाया, मेरे देवर की तलवार पे ललकार दिया। होश में मैं अपनी जोश को खो दिया। बाबा कुछ नहीं सोची, देवर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पापी की राज आई। जैसे इसके झूला पर मैं बैठती हूँ, रावण की तरह आकार मार के पहुंच गया। जोर जबरदस्ती मुझे चोला उठाकर ये अपने माल को ले आया। जय श्री राम। रात दिन मुझसे शादी के लिए जोर जबरदस्ती करता है बाबा। मैं उसी से बहाना बना कर मैं अपने देवर के राह को ढूंढने के लिए मैं सदा व्रत बांटती हूँ कि जंगल में मेरे देवर अगर भिखारी बन गया हो तो एक ना एक दिन मेरे देवर की इस रास्ते से जरूर गुजरेगा। नजरे थक गई, आत्मा व्याकुल है, अभी तक उसकी शक्ल नहीं देख रही। क्या अभी तक तुम्हें देवर नहीं मिले? नहीं बाबा। बच्चिया तुम ऐसा करो, तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। हो सकता है कि तुम्हारे एक दुख दर्द की कहानी सुन करके महात्मा का कलेजा पिघल रहा। बचिया मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां मिले तुम्हारे देवर मैं उसे ये मैसेज अवश्य पहुंचाऊंगा। व्यर्थ न जाए देवरी शिवानी। मैं शांत हूँ महात्मा। अगर मेरी खबर मेरे देवर तक पहुंचा दीजिएगा बाबा तो मैं अपनी चमड़ी उतार कर आपके पैर की जूती बना। नहीं नहीं बच्ची, नहीं नहीं, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, धीरज बांध करके रहो। अवश्य तुम्हारे देवर मिलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता बाबू के
जय श्री राम, जय श्री राम। हमें वो दुलारी बाबा रही देवरा बचिया है देवरा कह जा खबर आजा नहीं बचिया तोरो देवरा के भोजना बचिया महात्मा के जाओ खुशी मन से भोजन करियो इहो साधु बाबा के भोजन इच्छा पर भोजन बाबा करिया बरमान खुशी है भेला साधु बाबा के जाए आत्मा जुड़ैल है बचिया इहो महात्मा के है सुधना बिसरिया हो बाबा या बना के या रहिया ही भगवान देवरा बचिया। हाँ बाबा महाराज। भोजन तो तुमने दे दी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए ना बाबा। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा निशानी है, क्योंकि मैं भोजन तो उसे कहीं मुझे राह में मिल गया तो करा दूंगा, लेकिन जब मेरे पास कोई निशानी रहेगा तो मैं उसे दूंगा, ताकि वो भी विश्वास करेंगे कि बाबा सत्य बोल रहा है। मेरे देवर को देने के लिए निशानी चाहिए बाबा। जी हाँ, ताकि वो निशानी से मेरे देवर पहचान जाए कि सच बाबा बोल रहे हैं कि मेरी भाभी सुरमलपुर में है। हाँ बचिया। बाबा मेरे पास वो निशानी के साथ देखते वो पागल हो जाएगा, वो जंगल छोड़कर फौरन सुरमल सिंह पहुंच जाएगा बाबा। देवर के देना चाहिए बाबा, तब तो बहुत अच्छा है। नबुआ लिखल चाहिए बाबा, बाबू तलसी दादा हसन बेसा बचिया बाबा कहे जा बचिया है इहो साधु जी के धीरे धीरे चहल महात्मा दोसरदार पार में जाइ छै साधु दोसरे दुवरिया जहाँ के ये मिलत ये बाबूशाल दुर्बल हमार भोजन कराई हो देते इहो महात्मा ने यो चलले महात्मा बाबा
बाबू दुलारा रे सुनाले बाबू रे हमार भैया रे सहोदरा मरई छो हाय रे जंगले किया मोर छाई गिरल बाबू रे किया मोरा छाई बच्चा रे गिरले जंगले दुल्हन मिले कोनो दुनिया में जा दुल्हन मिले भैया कोनो दुनिया में की है बच्चा बाबू 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 तुम्हें क्या हुआ बाबू बाबू हेलो 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 बच्चा अरे तुम रोता क्यों कहवा में रोबे हई ते बाबू हो रो नहीं बच्चा रो नहीं मारा तो बहन का बाबा जा तोरिए में तोरी दादी के बच्चा गाली गाली बच्चा तुम रोता क्यों कानहू से जो दुलारा रे भैया सामना तोरे सान भैया क्या हमारे जैसे दुनिया में जाए कोरा हो चलाई भगली हमें दुलारा दुल्हरा को क्या हुआ मर गया तुम्हारा भाई क्या हुआ तुम्हारे दुल्हरा तुम रोता क्या है बच्चा बाबा 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 नहीं बाबा बोलो बाबा बोलो बाबा ये श्रीमान क्या तुम्हारे पास क्या विपत्ति है बाबा बाबा नहीं बाबा बोलो बाबा ना बाबा बाबा हाँ हाँ भगत जाने जो भगत अरे शांत महात्मा तो क्या नहीं जानता हाँ भगत जानता है भजन अच्छा बाबा खाना खाए छो हाँ खाना खाते हैं माछ खाए छो बच्चा
संत महात्मा लोग मछली मीठ नहीं खाता, हम लोग सादा भोजन करते हैं, साधारण भोजन। भैया के कराना बाबा पागल बानी हो जा। क्या भाई क्या हुआ? मर गया भाई? तेरे भाई मुझे तो तेरा बहन के गाली नहीं। दुलारा कराना बाबा यो पागल बानी पी एक मुट्ठी भोजन कराए दे। भोजन चाहिए बाबा यो आत्मा बिया कुलाई छै एहो पागल भोजन करई बौरे बाबू तोहरा के जान आत्माजू राय देता इहो ते महात्मा रे। भूख से प्यास से कंपै छै शरीर भोजन करे बच्चा तुम रोता क्या? तुम लोग भोजन करो, तुम भोजन करो, रो नहीं, करो भोजन, रो भूख से भोजन करो न, मर आई तई बेटा भूख से मर आई तई बाबू दूलारा भोजन कर ले बेकार जंगल भोजनार कर ले मामूर साधु हाथ असर जा भोजन कर लो। भोजनार कर ले मामूर साधु महात्मा बाबा बाबा बोलो बाबा बच्चा आग भी खेबे तरकारी के देते तरकारी आग भी खेबे बच्चा मैं जंगल में सब्जी कहाँ से लाऊं? भैया अरे बाप रे बाप उसको खिलाओ उसको खिलाओ। बाबा हाँ आपको खाओ नहीं हम नहीं
क्या 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 संसार में ऐसा ऐसा आदमी मिलता है ना, क्या बताओ। अब बताइए, उसको भोजन भी करा दिए और 10 फट्टा हमको दे भी दिए। उसका मति अपना सही जगह पर नहीं था, इसलिए चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से थोड़ा भजन उजन गाते हुए धीरे धीरे निकलता हूँ। बाबा हमार तोलिया के चोरा के जा रहो। नहीं नहीं बच्चा वही रखो। हाँ वही। अबरी घूर के वो तो बेटा टिक्का मिटाई दो। नहीं नहीं बच्चा जाओ 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 जाओ। ये लगता है पागल है। तू पागल होगा, तुम्हारा दादा पागल होगा, तुम्हारा पुरखा पागल होगा, तुम्हारा परिवार पागल होगा, तोर बहु मर जे तोर बबजिया। बच्चा हमारे सब पागल है, तुम जाओ। पागल जो रहता है ना सबको पागले बनाता है। क्या गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सिया रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो चंदा दुलारी की जय 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 बोलो चंदा कुमारी की जय 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 बोलो चंदा दुलारी की जय 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 चंदा कुमारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो लड़का में मोलो की जय 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 बरसाने वाले की जय 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 बोलो लड़का में बोलो की जय 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 श्री राम। सुनिए
महात्मा हो। प्रणाम बाबा। आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। बाबा महाराज, हाँ, जैसे आपका आवाज मेरे कानों में गया बाबा, मैंने अपनी झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके इस जंगल में देखा तो आप जैसे संत के ऊपर बाबा मेरा नजर पड़ गया बाबा। जय श्री राम। बाबा महाराज, मेरे पास 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। अच्छा, आज उस बच्चा को भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। बाबा, अगर आपके पास में दया है बाबा तो मेरे बेटा के लिए आप थोड़ा सा भोजन दान दे दीजिए बाबा। मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा का प्राण वापस लौट जाएगा बाबा। अगर वह बच्चा को आज भोजन नहीं मिलेगा बाबा, वो बच्चा मर गया बाबा तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो। बच्चा को भोजन अवश्य मिलेगा। जो बच्चा बाबा खुआ मिश्री दूध खाता था, आज इस जंगल में सूखी रोटी भी उस बच्चा को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा मत बोलो। अरे जो मुंह चीरा है, जो ईश्वर ने मुंह चीरा है, वो आहार उस बच्चा को जरूर दे। इसके लिए तुम चिंता नहीं करो। कहा गया है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। बच्चा बतिया तुरंत हमें भी दे रहे बेटा हो हमार, बतिया बाबा या बेटा तीरिया भोजन राई बाबू हो, बच्चा के भोजन राई देवो, हम हो बच्चा जऊ जाती जीवन बचत बेटा भाग्य जा, जुगा जुगा नामा बाबा यो ले दुनिया में करना सहारा हो बाबू, ईश्वर भगवान करना सहारा हो बाबू, तू हो अपना जइया बाबा खूटी यही क्या जा, जईते हो बुरा बाल बाबा टूटली मरैया। बच्चा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें भोजन तो दे दिया, लेकिन एक बात और क्या है? तुम 3 व्यक्ति हो। हाँ बाबा महाराज। और इतना भोजन से तुम तीनों व्यक्ति का पेट नहीं भरे। क्यों बाबा? तुम जो है बच्चा, ये भोजन ले जा करके और तुम बच्चे को खिला देना, और मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, और तुम एक कंगन ले लो और किसी सोनार के पास जा करके तुम इसे भेजा लेना, और जो रुपया होगा तुम उससे सीधा पानी राशन खरीद करके ले आना। तुम अपने कुटी झोपड़ी में जा करके खाना बना करके तीनों व्यक्ति खा ले। बाबा महाराज, ये कंगन आपको कहाँ मिला है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक कंगन हमको मिला है सुरवलपुर राज में, चौबटिया पर एक अबला नारी सदा बरस बांट रही। बच्चा, मैं जब उसके पास गया भोजन मांगने के लिए तो वो 4 बेजार रो रही थी। मैंने बोला कि बच्चिया, मैं भोजन नहीं करूँ, तुम रोती है क्यों? वो बेचारी मुझे सब कहानी कह करके सुनाई कि बाबा आप सोचते होंगे कि सुरवलपुर राज का ये नारी है। नहीं, ये नारी का नहीं हरे नैना किनारा। नहीं बाबा,
हाँ नहीं बाबा, वो नारी जो बोल रही थी, ऐसा नहीं होगा बाबा। बोल रही थी कि हमारी नैहर है नैना किला राज और हमारे ससुराल है मोहबा किला राज और हमारे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। क्या बाबा? हाँ, और हमारे पास 2 बेटा है, इंदल सिंह और अमरजीत सिंह। वही ने हमको दिया है कंगन बच्चा। ठीक है बाबा। हम क्या करेंगे कंगन लेकर के? तुम ले लो बच्चा, इसे भजा करके तुम तीनों व्यक्ति गुजारा कर। ठीक है बाबा, अब आप जा सकते हैं। अगर इससे भी पेट नहीं भरेगा, सुरबलपुर चले जाना, वहाँ सदा व्रत बांट रही है और वहाँ जाकर के इच्छा पूर्ण भोजन करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिल करके मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए। मैंने उसी मेला में भाभी के हाथ में, दोनों हाथ में कंगन पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखाया था। आज सही में ये संत बाबा के पास कंगन गया, ये मेरे भाभी सोना हाथ की है। लेकिन तुम सुरमलपुर क्यों चली गई? भगला सुरमल पूना के ये कबेरा ये चराली समले किया रानी जंगल से जा बेल है जो मराले खिला मोहब्बत
मेरा या जलानी समला हमार कर छापू कर रानी ले ये जंगल में ये झूलू मरानी मोहब्बा ये राज बेल है झूलू मरानी नगर मोहब्बा जना जे दियो याजू देवैये तारा हो जाना खेलनवा बाबू करतैया जूती। रानी आपने भोजन मांगने के लिए गए थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि भोजन लेकर के आए हैं, जमीन पे भोजन को गिरा दिए हैं, क्या बात है? रानी मैंने ये भोजन को गिराया नहीं रानी, लेकिन वह भोजन गिर गया है रानी। क्यों भोजन गिर गया है? वह भोजन अपना लोग के नसीब में नहीं था रानी, इसलिए वह भोजन गिर गया रानी। जब इंसान नहीं साथ देगा तो यह लाना क्या साथ देगा इंसान? रानी हाँ, तुम इस कंगन को पहचान कर रानी कि ये कंगन किस नारी हाथ की कंगन है? मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी? ये आपको कहाँ मिला है? कोई दान दिया है? हाँ रानी, ये संत बाबा ने दान दिया है रानी। संत बाबा ने दान दिया है? हाँ रानी। संत बाबा इस जगह से कहाँ आए? ये संत बाबा सुरमलपुर से रानी वापस लौट रहा था। संत महात्मा अपने कुटी को जा रहे थे। मैंने सोचा कि संत बाबा से थोड़ा बेटा के लिए भोजन मांग लेते हैं। बाबा के सामने मैंने सारा कहानी कह करके सुना दिया। बाबा ने बहुत दयालु से रानी बेटा के लिए भोजन दिया रानी, और साथ साथ ये दोनों हाथ का कंगन दिया रानी। ये कंगन किस रानी हाथ का है रानी, ये तुझे अभी तक मालूम नहीं है रानी। मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी? क्या मैं पहचानूंगी उस कंगन? किसकी कंगन है ये? जकरा है मां नहीं रही है, मैया के समान। मैंने कुछ समझी नहीं। वो करे कंगन मारानी ये मिले लई जान कर लई।
अंगना चल कई रानी भाभी है हमार चल कई सा मदिया रानी ये भाभी सोन अंगना छियै स्वामी माया रूपी जा जोगी बाबा माया छोड़ के गेलै जाने हराने। ये कंगन संत बाबा ने दिए और संत बाबा ने बोले कि देख दुर्बल, ये रानी सोना नाम की सुरमलपुर में एक चौराहे रास्ता पर वो सदा बर्फ बांट रही है। उसकी नहर नैना किला है, ससुराल उसका राजमहबा पड़ता है। मैंने बोला बाबा कि ये सुरमलपुर कैसे गई? संत बाबा ने बताया कि देख दुर्बल, झूठ मूठ का मेला हुआ सुरमल सिंह सुरमलपुर में लगाया था। वही मेला देखने के लिए रानी सोना सुरमलपुर गई और उसी मेला से दोला उठा करके वह सुरमल सिंह ले गया है शादी करने के लिए। शादी करने के लिए? हाँ रानी, वह अपने धर्म को बचाने के लिए रानी सोना एक चौराहे रास्ता पर वह सादा बर्फ बांट रही है। वह रानी सोना ने सुरमल सिंह को बोला कि 12 बरस तक तुम्हारे राज में मैंने सादा बर्फ बांटूंगी, ताकि 12 बरस के अंदर में मेरे राजमाता से कोई क्षत्रिय मेरे देवर बाबुलगढ़ सिंह आ गया तो मेरा धर्म बच जाएगा। 13वां बरस चढ़ेगा, अगर कोई मेरे राजमाता से नहीं आएगा तो सुरमल सिंह मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। रानी ये संदेश देकर के मेरी बड़ी गोतनी ने बाबा महाराज को भेज दिया। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा। जो भाई ने अपने भाई को घर से धक्के मार करके भगा दिए पूरे परिवार को, सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोदी किला का मिट्टी में मिल गई। जो लोग आपको देख करके सलामी ठोकते थे वही लोग आपको देख करके हंसेंगे। क्या बाकी रहा रानी? इसमें ना मेरे भाई का गलती है रानी, ना इसमें मेरे भाभी की गलती है। इसमें गलती हम सब का है। तुम्हारी बेटा ने झगड़ा किया, वह झगड़ा को लेकर के तूने आग बबूला बन करके मेरे दरबार आ गई। मैंने तुम्हें लाख बार समझाया रानी की राज को मत बंटवारा कर। आज देख रानी, राज को बंटवारा करने के लिए दर दर का ठोकर कौन खा रहा है। ये जंगल में ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना भोजन करने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। जब भूख लगता है तो बन का पत्ता चबा करके अपने भूख को मिटा लेता हूँ। जब प्यास लगता है तो ओस चाट चाट करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ। कब तक ये दर दर का ठोकर खाएंगे? आज संकट भी पार हो गया रानी। अगर भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया, किसको संसार में मुंह दिखाने के लिए रहेंगे? संसार का राजा महाराजा मोगल पठान सभी राजमाता पर थूकेंगे कि आज सब राजमहबा का छत्री मर गया, रानी के सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया। क्या सोच रहे हैं आप? सोचने की वक्त अब खत्म हो गई। मैं तो यही सोच रहा हूँ रानी कि तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे दे रानी। मैंने सुरमलपुर जाकर के भाभी सोना की डोला वापस लौटा करके ले आएंगे ताकि राजमहबा का इज्जत बच जाएगा। मैं अकेले नहीं जाने के लिए दूंगी। अब अकेले जाकर के वहाँ क्या कीजिएगा? ना आपके पास लगी तलवार है, ना आपके पास सेना है।
दुश्मन बहुत सियाना होता है, वो 24 घंटा तैयारी में होता होगा। शादी का दौर और टाइम बच गया है। जिस किला से मुझे जरूरत नहीं उस किला में फिर जाना भी जरूरी नहीं है। इससे तो बेहतर है किसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। क्या करूंगी बच करके अब। ठीक है रानी, जो गोतनी बेटी के समान मान रही थी उसी गोतनी के हाथ से बड़े मालिक ने मेरे बदन पर से कपड़ा खींचवा दिया। क्या बाकी रहा है? ठीक है रानी, तुम्हारी कहने का मकसद यही है ना रानी कि जंगल में आग लगा करके मर जाएंगे ताकि कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान न संसार में जिंदा रहेंगे, ना कोई किसी का ताना सुनेंगे। ना हम लोग जिंदा रहेंगे, ना किसी की आवाज, ना किसी की उलान, ना किसी की वातावरण सुनेंगे। ठीक है रानी, तो तुम्हारी कहने से मैं जंगल में आग लगा रहा हूं रानी। सावधान हो जाओ उस अग्नि में जलने के लिए, मरने के लिए। आ गया है देख, मैंने तुम्हारी कहने से जंगल में आग लगा दिया रानी। सिर्फ जितना जल्द हो रानी उस अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जाना। तेजिया Yeah.
रामा रानी हम है आगिया में आगिया झैलई रानी पापी देखिए जाए हमें भागल पापी ने जल लौया गिया में गिया झैलई रानी जंगल में ये जा हमें भागल पापी ने जल लौया गिया भगवान के मंजूर नहीं रहा भगवान के मंजूर नहीं रही हमारे मौतावा रानी जंगल में तो आग लगा दिया और जैसे उस अग्नि में जलने के लिए कूद पड़े देख न जाने आग पापी सबको देख करके रानी बुझा गया आग बुझाया नहीं उससे बताया गया उस आग को कौन बुझाएगा रानी आप नहीं देखे हैं नहीं तो नजर उठा करके आप देखिए एक तो हम लोगों को इतनी बड़ी कष्ट है जो दुख हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके ना जाने एक पागल कहां से आकर के आग को बता दिया अपने अपने जीवन को सबको डर होता है सबका अपना अपना जीवन प्यारा होते हैं आज देखिए जब अंतिम क्षण आ गया अंतिम घड़ी आ गई ना जाने परमात्मा इस पागल को कहां से भेज दिए इस जंगल में सैकड़ों बच्चा इनके ऊपर पत्थर फेंकता होगा फिर भी इसको कोई गम नहीं होगा ऐसा कीजिए बेचारा पागल है इसका दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है कब वह किस चीज को हथियार बना लेगा कहना मुश्किल है कभी रोता है कभी हंसता है क्या विपत्ति परमात्मा इसे दे दिए हैं इस पागल को कुछ इस जंगल से कुछ दूर बाहर निकाल दीजिए जब यह कुछ दूर चला जाएगा ना फिर इस जंगल में आप आग लगा दीजिएगा मर करके जल करके मर जाएंगे ठीक है रानी आप इनसे बच करके रहिएगा क्योंकि पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है कब किस चीज को हथियार बना लेगा उनके आगे में ईंट है हो सकता है आपके सर भी वो फोड़ सकते हैं ठीक है रानी तुम मेरे लिए चिंता मत करो तुम बैठो हम इस पागल को जंगल से बाहर निकाल देते हैं फिर दोबारा जंगल में आग लगा करके मर जाएंगे ठीक है मैं बैठती हूँ किसी पेड़ के नीचे ठीक है रानी बैठो सब पागल है सब पागल है ये भी पागल है वो भी पागल है दुनिया पागल है दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे अरे पागल एक तो किस्मत का मारा हुआ
हम लोग दर दर का ठोकर बन बन भटक रहा, और तुम कौन सा गलती किया कि तुम्हें भगवान इतना बड़ा सजा दंड दिया। जब मैंने जंगल में आग लगाया तो इसका मतलब है कि तूने आग को बुझाया है। काहे आग को बुझाया, क्यों बुझाया? हाँ तू बुझाया था, काहे बुझाया? उसको काहे आएगा किस दिन? आग बुझाया, काहे बुझाया? सुनोगे? हाँ। किया दुख जल को पागल रे माता रे तोहार। साला कितनों कहेंगे तो ये बातें नहीं समझेगा। किया दुख जल को पागल रे बहन तो हारा। नहीं तो माता जी दुख जल को पागल तिरिया रे तोहार। किया दुख जल को पागल रे सोरा रे समाज। नहीं दुख जल बोल बोल चलो समा नहीं तू गलत दुराबा हमरो पीरिया क्या करा भी रोग में पागल रोबे रे हमार जरा रे बेजार पागल रोबे जंगल में। आग में आया मरो चाहे जियो, हमको उसके क्या मतलब। कोई मरो दुनिया मरे चाहे लोगे मरे नहीं मरे हमको क्या मतलब है। और आग जो हम लेकिन आग बुझा दी। हाँ आग बुझा दी, आग बुझाए उसमें कारण है। कारण है, क्या कारण है? जब तुम्हें कोई माँ तकलीफ नहीं दिया, ना बहन तकलीफ दिया, ना तुम्हारे रानी तकलीफ दिया, ना सर समाज का तुमने कोई गलती नहीं किया, तो फिर रोता है तुम किस लिए? तोरे साना मेरे जैसा इन्हीं को पागल चल भैया रहा तूनी। क्या मेरे जैसे तुम्हारे पास में भाई था? मर गया। तोरे भाई मोड़ जी तो तेरा बहन का मर क्या मरता मारा हुआ। क्या तुम्हारे भाई मर गया तो कोई देखने के लिए नहीं मरा है? जब तुम्हारा भाई नहीं मरा है तो तुम रोता है किस लिए? दुलारा पागल, मैं भी दो भाई था,
समझ गया? तुम भी था। आज कई वर्षों के बाद तूने आज भाई का याद दिला दिया। राई दुनिया तू भाई के पागल चोरा राजिया दुनिया में जा घारा से गए दिल कर भैया हमारा कोरा रे चलाई भगलिए दुलारा क्या जान के हनो बेदर्दी भैया रहो दुनिया। पागल समझ गया कि जो घटना मेरे साथ हुआ है शायद वही घटना तुम्हारे साथ है। तुम एक बात बता सकता है पागल तुम कहाँ रहता है? तुम्हारा घर कहाँ है? पागल मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है, बेटा है। तुम मेरे बेटा को इस जंगल में खिलाएगा। हम तुम्हारे लिए बस्ती से नाना प्रकार का भोजन मांग करके लाएंगे, तुम्हारे लिए कपड़ा भी मांग करके लाएंगे। नाम पता बताएगा तब अपने पास तुमको रख लेंगे। हाँ बच्चा है। बोलो कहाँ घर है? नाम? हाँ नाम गाम बता दे। चल अपने झोपड़ी में तुम्हें ले जाता हूँ, अपने पास तुमको रखेंगे। घर मोरा कभी किसी को नहीं बोलना है। क्या क्या बोलना नहीं है किसी को। मतलब तुम अपना नाम पता बताएगा तो हम किसी के पास जाकर के नहीं बोलेंगे? नहीं बोलना है। नहीं बोलेंगे। यहाँ तो 2 ही आदमी है ना। हाँ नहीं बोलेंगे। गांव के लोग इट्टा मारेगा। इतना पत्थर मारेगा? हाँ। किसको? हमको मारा था। अरे तुम तो पागल है तो तुमको ऐसे मारता होगा। हम थोड़ी पागल है कि हमको गांव का लोग मारेगा या बच्चा मारेगा। पागल को मारता है। पागल को मारता है। बोल कहाँ घर है तुम्हारा? मोहवा हो रहा घर मोरा ला गई दूरा नागर मोहबा सकता है। माता जी के नाम लागे रानी देवाला या पला हो नाम पागल दिया पातला या पला नाम पागल खैया जंगल में
का दुलरुआ भैया बाबू रुदल सिंह। पागले यो पागले है क्या? हेलो हेलो करिया करिया पारा नाम भैया भैया चलना तो कथिला जयला पैमलम बाबूरू उदलसी देखियो दूरा दासा भैया जंगल में जान कथिला जयला भैया जी तू जंगल में तोरे संग जइबो दुलारा हमार मनो नहीं लागैरा नगर मोहबा चखली मरलई तू समा सब कुछ भूलिया दुलारा हमार चला दुलारा अरे मोहबा तन पर के बस्तर खींची भैया बनला तू शासन भैया नगर मोहबा में कहियो न मारबो बाबू रे आत्मा पिया कुल चला तोरो भैया जी का चल मेरे साथ। कहाँ जाएंगे?
राज मामा, फिर राज मामा जाएंगे बिजली का कोड़ा खाने के लिए। जिस रोज मेरे बदन से आपने कपड़ा खींच लिया, मेरे रानी के बदन से कपड़ा खींच लिया, मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला दिया आप, मैंने उसी वक्त समझ गया कि मेरे भाई आज से मर गया। तो मेरे साथ नहीं जाएगा? कहाँ है मेरा भाई? मेरा भाई नहीं है संसार में, मेरा भाई मर गया है। मैंने अपने माँ के कोख से अकेला पैदा लिया था, दोबारा दो भाई नहीं मिला। तो तुझे क्या निकल मालूम? सब कुछ तो ले लिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या मेरा प्राण चाहिए आपको? अरे तुझे क्या मालूम है कि मैंने तुझे घर से निकालने के बाद राजमहल में सुख चैन के सांस लिया है? अरे मेरे दिल कोई पत्तल का है? तुम ऐसी बात करो, मैं तुम्हारे पीछे भी बरसों साल से बर्बाद हुआ पड़ा है, पागल बन के दुनिया में घूम फिर करके तुझे ढूंढने में लगा। जब तुमने घर से निकला तो मैं दारू खाना भांग खाना पीना शुरू कर दिया, ताकि मैं तुम्हारा गम दिल से निकला रहेगा, लेकिन नहीं निकला। यहाँ तक कि मैं दरबार में बेस्या को नचाना चालू कर दिया, ताकि मैं अपने भाई को दिल से गम हटा देंगे, लेकिन नहीं हटा। चल, मैंने तुझे राज देने से कम मना किया था कि तुझे राज नहीं मिलेगा। मैंने उस समय भी बोला था कि सारा राज तुम्हें लो, लेकिन तुम अपने भाई की बात नहीं रख करके, अपनी पत्नी की बात में रख करके अपने भाई से जुदा हुआ ना। तू तो सारा परिवार एक साथ मिल करके टाइम पास कर रहा मेरे दिल से। चल, मैं भी तुझे कहा सारा राज तुम ही ले ले, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे राज से मतलब नहीं। चल मेरे साथ, अगर तू राज लौट करके नहीं जाएगा तो तुझे क्या लगता मैं लौट करके राज मामा जाऊंगा? चला नहीं। अरे नहीं जाएगा, मिलट जाओ, मुझे कोई मतलब। जा रहा हूँ किसी दरिया में डूब करके मर रही हूँ मैं भी। ठीक है, मैं अपने आंखों के सामने मैं अपने भाई को आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। ठीक है भाई साहब, आप 2 मिनट बैठिए। मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ राज महबल लौट करके जाएगी या नहीं जाएगी। अगर रानी राज महबल लौट करके नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं है, बेटा रानी को इसी जंगल में छोड़ देंगे। दोनों भाई कंधे में कंधे मिला करके यहाँ से लौट करके राज महबा जाएगी। रानी तो 101 आ जाएगी राज महबा में, बेटा तो लाखों जन्म लेगा, पैदा होगा, लेकिन एक माँ के कोख से 77 भाई फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा। मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ रानी क्या जवाब देती है। भगवान भगवान सारे ये कुशाल रान देव सुनियो कुशाल रान है
रानी पागल को निकालने में बहुत विलम्ब कर दिया। फिर दोबारा तुम अपनी जबान से पागल का नाम नहीं लेना रानी। क्यों क्यों नहीं पागल का नाम है? रानी ये पागल नहीं है रानी, ये हम लोगों को भगवान है रानी। कैसे भगवान है रानी? ये वो भगवान है रानी कि तीनों प्राणी को बदन से वस्त्र खींच लिया और मारते बिजली का कोड़ा से राज से निकाल करके जंगल का रास्ता दिखा दिया। भाई आला सिंह रानी। क्या बड़े मालिक, ये अपने भाई के याद में, तुम दोनों माँ बेटा की याद में ये राज को छोड़ करके पागल बन गया, दर दर का ठोकर खा करके यहाँ आया। किस लिए आए? ये अपना लोगों को ले जाने के लिए आए हो रानी। ले जाने के लिए? पहले रानी दुश्मन को मान सम्मान कर रानी, ताकि वह दुश्मन को कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगा रानी, कि फिर आइंदा रोज से अपने भाई के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। काला जोरी मिनती करी आई ये मालिक जी कहे जा। काला जोरी मिनती करी आई हमें मालिक जी। नहीं चाहिए छोटकी बड़का के जाय, तीनों परिवार चाहिए बाबू आला सिंह के। किया जो मालिक जगलई बिचवे जाय, किया मालिक है जगले लटबल लिया दुल्हन तोहरा के जाय, चल चला चला छोटकी नागर मुहावा में। सिंह रानी से बोल, सारा परिवार फिर से लौट करके चले, फिर से मिलजुल कर सारा परिवार रहेंगे। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। हाँ पूछ सकते हैं। अभी इसी वक्त भाभी सोना कहाँ पर है? रघुल सिंह, हाँ मैं पीछे पीछे घर से निकला है, मुझे कोई एक दो दिन, एक परसों साल बीत गया, हो सकता अगर होगी तुम्हारी भाभी तो महल में ही होगी। ठीक है, आइए श्रीमान, आप है हमारे खुलना सादा बाबू के लिए तो हम लोगों को चल देनी चाहिए। जो मालिक रसोरे के सिंहासन पर सोते थे, आज मैंने देख रही हूँ, इस रूप में मुझे देखी नहीं जाती है। जब रास्ते चलते होंगे कितने बच्चे इनके शरीर पे पत्थर फेंकता होगा, कितने बच्चे इनके ऊपर गाली देते होंगे, कितने बच्चे इनके ऊपर पानी फेंकता होगा, कितने जूठा फेंकता होगा, ये रास्ता तेरा में कितने जूठा उठा उठा करके खाते होंगे। ये सब अच्छा नहीं है रानी। घर जाएंगे उसी सर पर रानी, कि फिर तुम दोबारा कभी बच्चे के झगड़ा लेकर के दोनों भाई के बीच में तुम नहीं ला करके देखी। ऐसी कोई वातावरण नहीं है। आने वाले आंधी किसी रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन किस रास्ते होकर के जाते हैं उसे कोई गारंटी नहीं है। रानी आज देख रानी
कि ना तुम दोनों माँ बेटा राज बंटवारा करती ना देख। अरे अपना तीनों व्यक्ति तो खुशी से जिंदगी बिताया जंगल में, लेकिन देख इसके बदन पर क्या बिता होगा। कितना बच्चा कितना सियाना इसके ऊपर डंडा लाठी इतना पत्थर मारा होगा। कौन भोजन दिया होगा, कहाँ भोजन खाया होगा, किस जगह सोया होगा। पहले मैं जाकर के गोपी से मिलूंगी, फिर बात करूंगी मैं आपसे। चल ठीक है, चलिए भाई साहब। दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूल आगे दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई हम माता सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली मैया सुने काली माँ काली है तू कलकत्ते की चल गए फूलो महावी आगे राज चल गए फूल आगे ये महावी चल गए फूलो महावी आ रहा चल गए फूला ये रंग मोहन। सबसे पहले मैं गोपी से मिलूंगी, उसके बाद मैंने महल जाऊंगी। कहाँ मेरी गोपी है, मैं जरा देखने के लिए चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें भाभी से अवश्य मुलाकात करवाता हूँ। भाई साहब, मेरे रानी का कहने का मतलब ये है कि आपने दोनों भाई मिलजुल गए। मुझे भी बड़ी गोतनी से मिलने की शौक है। बिल्कुल सही कह रही है। रानी का कहना है कि महल से भाभी सोना को बुला करके दरबार ले आइए, ये दोनों मिलेगी जुलेगी, फिर दोनों गोतनी मिलकर दरबार से महल जाएगी। अभी मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है। दुर्गा माई गए गोतनी से मिलाई दी है मोहबी नगरिया में। हई तई गई गोतनी याजू गई महाला में जे हई तई देवी गई आह दुर्गा गोतनी सगनी लाई गई है रंग हो गई महाला आती है गई जमाता गोतनी सगनी लबाई अने दिहे रुपया गई हेलो ध्यान देंगे इस बात पर खुश होकर के हमारे महिला कमेटी के कोषाध्यक्ष